Hello students, welcome back to the channel. In today's video, we will learn one of the most important exam question from chapter 3, that is electrolytic refining of copper. So this topic is repeatedly asked for 2 to 3 marks in CBSE boards. So let's begin. So first of all, we will start with the electrolytic refining of copper. So what is electrolytic refining? So electrolytic refining is a process used to obtain the pure metal from the impure metal by using electrolysis, right? And for in case of copper, हमने impure copper लेना है, उसको purify करेंगे electricity से, then we will get the pure copper metal. So what is the diagrammatic or the experimental setup? सबसे पहले हमने electrolytic cell लेना है. ये जो ऑपरेटर्स आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, बैटरी से कनेक्टेड है, और ये हमने इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ले रखा है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं. अब यहाँ पे जो एनोड है, जो इम्प्योर कॉपर रॉड है, उसको हमने एनोड बनाना है. एनोड बनाने का मतलब है हमने उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, और जो प्योर कॉपर रॉड है उसको हमने कैथोड बनाना है, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है. और जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हम इसमें लेने वाले हैं वो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इसमें लेंगे. और जो पावर सप्लाई है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से हम इसको देंगे, और जो एनोड मड होगा वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा. अब देखिए डायग्राम. एनोड मड, ये हमने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, ये हमने लिया इम्प्योर कॉपर, इसको हम एनोड बोलते हैं. जो प्योर कॉपर रॉड है, अभी ये पतली है, बाद में मोटी हो जाएगी, इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हमने, इसको हम कैथोड कहते हैं. और जो सॉल्यूशन हम इसमें लेने वाले हैं वो लेंगे एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. ये इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, और ये एनोड है, इसके नीचे यहाँ पे सेटल हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं एनोड मड. एनोड मड. सो ये था इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप. अब एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा होता कैसे. देखिए, हमने क्या करना है, जो इम्प्योर कॉपर है, इम्प्योर कॉपर को हमने कनेक्ट करना है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो वो एक्ट करेगा एज ए एनोड. और जो प्योर कॉपर स्ट्रिप है, हमने उसको कनेक्ट करना है नेगेटिव टर्मिनल के साथ, वो एक्ट करेगी एज ए कैथोड. और जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, हमने उसको डिप्ट कर देना है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में. ठीक है. सो ये थी एक्सप्लेनेशन, किसकी डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन. अब इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या वो देखिए. जो एनोड है, एनोड पे हमने क्या लिया था, इम्प्योर कॉपर लिया था, उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था. अब इम्प्योर कॉपर को, जो इम्प्योर कॉपर है वो डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्यूशन में एज Cu2 पॉजिटिव आयंस. अभी जो प्योर कॉपर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा. अब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, इससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो Cu2 पॉजिटिव आयंस बना के सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा. ठीक है. और जो इसमें जो इम्प्यूरिटीज़ होंगी वो अनरिएक्टिव इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, तो वो सेटल डाउन हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड, उसको हम एनोड मड कहते हैं. ये तो था एनोड पे. अब देखिए कैथोड पे क्या होता है. कैथोड पे हमने प्योर कॉपर लिया हुआ है, उसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया हुआ है, उसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड ने नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है. अब जो Cu2 पॉजिटिव आयंस से सॉल्यूशन से वो कैथोड पे मूव कर जाएंगी और उस पर डिपॉजिट हो जाएंगी एज ए प्योर कॉपर. अब ये Cu2 पॉजिटिव आयंस से 2 इलेक्ट्रॉन लेंगी, यहाँ पे प्योर कॉपर बना देंगी. ठीक है. सो ये थी एक्सप्लेनेशन की इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है. अब ओवरऑल रिजल्ट में हम देखने को हमें क्या मिलेगा. ओवरऑल रिजल्ट में हम देखने को ये मिलेगा कि जो एनोड है, एनोड छोटा होता जाएगा और कैथोड थिकर होता जाएगा, क्योंकि इससे प्योर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है और इम्प्योरिटीज कलेक्ट होंगी एज एनोड मड. ठीक है. अब क्या होगा, ये थिन होता जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस में, और ये थिक होता जाएगा. अब सारा प्योर कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, सारा प्योर कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, ये थिन होता जाएगा, और यहाँ पे सेटल हो जाएगा एनोड मड. क्या होगा, यहाँ पे सेटल हो जाएगा एनोड मड. ठीक है. सो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते क्यों, ज़रा वो देखिए. इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ज़रूरी होती है प्यूरीफाई करने के लिए. कॉपर को प्यूरीफाई कर सकते हैं, इससे गोल्ड को कर सकते हैं, सिल्वर को, निकल को और जिंक को. सीबीएसई में कॉपर का पूछते तो मैंने कॉपर का आपको बताया. ठीक है. यहाँ पे देखिए, अगर बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना क्या आंसर है. आपको ये लिखना है दैट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरीफाइंग द इम्प्योर कॉपर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. सो इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल the impure copper rod is made anode and
a pure copper strip is made as cathode and the electrolyte used is acidified copper sulfate solution. Then when electric current is passed, the impure copper dissolves from the anode into the Cu2 positive ions and get deposited on the cathode as pure copper. So the impurities settle at the bottom as anode mud. और फिर हमने रिएक्शंस बता देनी है कि एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी. हमने वहाँ पे रिएक्शंस लिख देनी है, उसके बाद डायग्राम बना देनी है यही वाली. सो बोर्ड में आएगा तो आपको 3 नंबर के लिए बस इतना ही आंसर लिखना है, रिएक्शंस लिखनी है और डायग्राम बनानी है. तीनों का 1-1 मार्क रहेगा तो 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.